शमशान घाट इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताइए ना महाराज जी, हम्म, कैसे विचार आया और बिल्कुल। यहाँ स्मशान घाट बनाने का क्या लाभ है, क्या औचित्य है? जैसा कि मैंने बताया कि महर्षि को जब भी किसी चीज में विशेष लाभ दिखता है तो महर्षि का रहता है कि सभी को मैं वो लाभ दूं। तो पिछले वर्ष ही जब श्री गरुड़ पुराण की कथा चरण छाया वृंदावन से महर्षि के श्रीमुख से चल रही थी, तो उसी समय आत्मा कहाँ जाती है पूरा उसमें वर्णन है। आत्मा का मरने के पश्चात कहाँ जाती है, संयमनीपुरी जाएगी, और उसके बाद फिर वो वापिस आती है एक बार हाजिरी लगा करके, फिर अपना संस्कार होते हुए देखती है, तो 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। फिर उसके बाद कर्मों के अनुसार उसे नर्क या स्वर्ग भेजा जाता है। ये आम नियम है संसार का। लेकिन ब्रज में ऐसा नियम नहीं है। ब्रज में अगर किसी की मृत्यु हो जाए या ब्रज में किसी का संस्कार हो, तो वो आत्मा संयमनीपुरी नहीं जाती, उसको यमदूत लेने नहीं आते, और यमराज उसको दंड नहीं दे सकता। ये नियम है ब्रज का। तो ब्रज में यमराज कौन है, यानी यहाँ करके भैरव कौन है, क्योंकि मरने के पश्चात कहीं तो जाएंगे, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो लेखा जोखा कहाँ होता है? तो मथुरा में जो भूतेश्वर महादेव है, शंकर जी, वो यहाँ के भैरव है। तो मरने के पश्चात कहाँ हाजिरी लगती है? तो भूतेश्वर महादेव शंकर जी के पास उनकी हाजिरी लगती है। और उसके पश्चात जैसा भी उनका, मान लीजिए अपराध अधिक हैं, तो क्या करेंगे ठाकुर जी? कृपा पूर्वक ब्रज में ही रखेंगे, और यहीं पर चाहे कुत्ता बना दे, बंदर बना दे। ऐसा नहीं है कि ब्रज में प्रेत नहीं होते। और ब्रज के भक्त में अनेक कथाएं संतों की आती हैं, ऐसा चरित्र कि ब्रज में प्रेत बन गए। मतलब जो भी दंड दिया जाएगा, नरक का स्वर्ग का, जो भी सुख और दुख दिए जाएंगे, वो ब्रज में ही रहेंगे। तो जिनका भी मरण ब्रज में हो गया, या जिनका भी संस्कार ब्रज में हो गया, वो फिर आत्मा ब्रज से बाहर नहीं जाती। तो महर्षि को लगा कि ये तो उद्धार का एक बहुत बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। अगर कोई हम ऐसा कुछ बना दें कि जिनका भी संस्कार ब्रज में हो जाए, और वो आत्मा यहाँ से ब्रज से बाहर जाए ही ना, और होगा क्या, ब्रज में ही रहेगी। या तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, अपना भजन करके उद्धार करेगा, या दंड योनि में भी जाएगा, कोई भोग योनि में भी जाएगा, बंदर कुत्ता इत्यादि में, तब भी ब्रज का बनेगा। फिर क्या होगा, संतों की प्रसादी जूठन खा खा करके पवित्र हो गए, फिर ठाकुर जी के धाम चले जाएगा। मतलब ब्रज में एक बार संस्कार या ब्रज में एक बार मरण हो गया तो उसका उद्धार तो तय है। तो हमारे ने देखा कि ये तो इतना बड़ा कार्य है, तो क्यों ना ऐसे भक्तों की सेवा की जाए। तो फिर बड़े महर्षि के मन में आया कि एक शमशान घाट बनाया जाए, जिसमें कि अखंड संकीर्तन हो, और बाहर किसी की भी मृत्यु हो उसमें सब लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, परिवार से अनुमति ले लें। तो यहाँ से शव वाहन जाए। किसी की मृत्यु अगर ब्रज से बाहर होती है और उन्हें पहले बताया, तो उनके परिवार वाले सूचना दें, फिर राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से यहाँ से शव वाहन जाए, उनके शव को ब्रज में लेकर के आए, और ब्रज में ही उनका संस्कार हो। जो भी उनके कार्य होते हैं संस्कार के पश्चात, वो सारे ब्रज में ही हो। तो ये महर्षि का बड़ा भाव था। लेकिन क्योंकि महाराज जी एकांतवास जाना था महर्षि ने, तो ये सेवा कार्य मुझे सौंप गए हैं। हम लोग इसमें भी प्रयासरत हैं कि महर्षि की जितनी भी बातें, जो भी आज्ञाएं, हम जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण करें। तो उसी के लिए शमशान घाट के लिए शमशान भूमि देखी जा रही है। आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर सकते हैं, और उसके बाद भूमि दान कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी कोई तय राशि नहीं है। जो भी आप सहयोग, अनेक लोग सहयोग कर भी रहे हैं, आप सभी लोग भी शमशान भूमि में सहयोग कर सकते हैं। एक बार शमशान भूमि ले ली जाए, फिर उस पर कार्य चलेगा। और बल्कि बड़े महर्षि तो हंस करके कहते थे कि मेरा तो मन है कि ऐसा सुंदर शमशान घाट बनाए, सरोवर हो, फूल पत्ते हो, कुंज हो, अखंड संकीर्तन हो, मतलब उसको देख करके व्यक्ति का मरने का मन करे। महर्षि तो ऐसा कहते हैं, ऐसा सुंदर बनाए। तो हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि महर्षि के जो मन में आए, जो महर्षि के मुख से निकला है, भाई सच्चा शिष्य तो वही है जो गुरु की बात को पूरा करे। तो मैं ही नहीं, आप सभी लोग भी महाराज जी के शिष्य हैं। तो आप सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि महर्षि ने जो भी कहा, हम सब लोग एक होकर के, मिल करके उस बात को पूरा करें। तो आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें।